आज हमने देखा कि दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरहमी का इजहार किया गया और इक्वली कसूरवार ठहराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत को। क्या कहेंगी आप? वेल, थैंक यू जवेरिया। साथ ही आपने देखा कि जो हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम तो बिल्कुल रिस्क में नहीं डाल सकते कैपिटल को, और हम इस चीज़ की इजाज़त कैसे दे देते कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा था वो होता। प्रॉब्लम इज़ कि अदालत की रिट कितनी है, इस पे मैं क्या ही कहूँ। वी ऑल नो दैट जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, और इससे पहले क्योंकि सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के करीब हम जाता देख रहे थे इस समाअत से पहले, क्योंकि जो नोटिसेस इशू हुए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसका अगर कॉन्सिक्वेंस आया, अगर कंटेम्प्ट लग गई तो MPAs MNAs किधर जाएंगे? उनके ऊपर जब कंटेम्प्ट लगेगी दे माइट लूज़ देयर सीट्स। बहरहाल ये तो एक्सट्रीम उसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये मामला अदालत के हाथ से तो अब निकल गया, जो होना था वो हो चुका है। बहुत ही बेहतर होता अब इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके ऊपर ख़ुद आइनी बेंच बैठ जाए और देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ कहाँ किस किस के जो हैं वो वायलेट हुए हैं, और साथ ही स्टेट कहाँ कहाँ वायलेट हुई है। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं ना वो, तो इसी पे कोई हेयरिंग कर लें, इसी पे कोई बैठ जाए आइनी बेंच। ये टेस्ट हो जाएगा आइनी बेंच का भी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को कैसे देखती है, कैसे डिबेट करती है, और PTI को भी शायद कुछ तसल्ली हो जाए, गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ स्टांस कवर हो जाए, तो वो जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों साइड्स की, वो किसी तरह मिटिगेट हो जाए और मामले आगे चलें। लेकिन आई सी इट एज अ लिप सर्विस ओनली। जो कुछ आज कमेंट्स आए हैं, आपको पता है हम आदी हो गए हैं टिकर्स में कमेंट्स पढ़ने के और कमेंट्री पढ़ने के, बट वैसे इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से जुनैरा भी बात करी थी कि बिल्कुल ये इट्स यूजलेस और स्पिल्ट मिल्क, लेकिन फिर भी बात हो रही है इक्वली कसूरवार ठहराया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को भी। आज हमने देखा कि बरहमी का इजहार किया गया, कहा गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूरवार है तो हुकूमत भी कसूरवार है, और अपने प्रोग्राम में बारहा हमने दोनों जमातों को ही तनकीद का निशाना बनाया है। किस तरह से देख रहे हैं आज की समाअत और फिर ये रिमार्क्स? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है उसको अदालत ने ख़ुद जो है वो एक रास्ता फराहम किया था कि वो इस प्रोटेस्ट को जो है बाय हुक बाय क्रुक रोक सके, और अदालत के इसी फैसले को जवाज़ बनाकर हुकूमत ने जो है वो कंटेनर्स लगाए इस्लामाबाद में, और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की, और फिर हमने फिर उसका अंजाम देखा। उस डिप्लॉयमेंट के नतीजे में जो कुछ हुआ और उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, वो बेसिकली उसी अदालती हुक्म के पस मंज़र में ये सारा कुछ हुआ है। अब अगर उस अदालत का हुक्म उसने इम्प्लीमेंट कराना है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो तहरीक इंसाफ का ही हो सकता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक सूबे का वज़ीर आला है, उसमें MNAs है, MPAs है, जिनको ये ख़ास तौर पर बताया गया था कि अदालत ने हुक्म दिया है कि उन्होंने एहतजाज नहीं करना, एहतजाज पर पाबंदी है। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर D चौक पर एहतजाज के हवाले से था। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जस्टिस बंदयाल जो चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में बेंच खुद ही इमरान खान को प्रोटेक्शन जो है वो देता रहा, और जिसके नतीजे में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस वक्त इमरान खान पर लग सकती थी कि उनके कारकुन जो है वो D चौक पहुंच गए थे, गो के वो खुद पीछे थे, सेंटोरस के पास तक तो वो भी आ गए थे। वायलेशन तो तब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को स्पेस दी गई और सारा मलबा जो है वो दूसरी तरफ डालने की कोशिश भी की गई कि आप जब आंसू गैस चलाएंगे तो लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो दरख्तों को भी आग लगाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान में तो कोई ऐसी नई नहीं है। अब मसला ये है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस हुक्म की आड़ में जो कुछ हुआ है, अब अदालत अपने फैसले स्टैंड ले पाएगी, नहीं ले पाएगी, या ये मामला बिल्कुल ऐसे कहा गया है कि आपने मीडिया पे हर जगह ये कहा है कि इस्लामाबाद ऑर्डर पे हम इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन साथ ही साथ इफ्तिखार साहब ये कहा गया है कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। हमने वाज़े कहा था कि उनके हुकूक का ख्याल रखना है। जो पेटिशन है वो बेसिकली इस्लामाबाद का जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ताजर बिरादरी, उन्होंने सबमिट की थी। तो लिहाजा जो बात गई है कोर्ट के अंदर आज, उसको उसी जो है वो डायरेक्शन में जो है वो देखा जाए, क्योंकि जो बात
बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशन और जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसके रोकथाम के हवाले से थी कि उसको बंद ना किया जाए। अब मुझे इस बात पर ताज्जुब भी है कि ये भी सबको पता है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या करने वाली थी और किस तरह सूबाई यानी फेडरल कैपिटल के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने वाली थी। मुझे इस बात का इदराक नहीं हो रहा, लाइक आई कांट अंडरस्टैंड कि किस तरह कोर्ट समझती थी कि इतने बड़े मॉब को जो है वो रोका जाएगा बगैर कंटेनर्स के या बगैर फोर्स के। आई हैव नो आइडिया कि इस सारी डिबेट का जो है वो हासिल असल में है क्या, सिवाय इसके कि आप पब्लिकली ये बात एक्नॉलेज कराना चाहते हैं कि गवर्नेंस का एक फेलियर है, और दूसरा ये है कि जो एक सेंटिमेंट है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, तो आप दोनों को जो है वो एक ही जो है वो म्यान में पकड़ कर जो है वो दोनों को रगड़ लें। सेंटिमेंट तो यही है वो निकल के आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन इस टाइम पर जो है वो डेवलप हो रही है, वो ना तहरीक इंसाफ कोर्ट के ऑर्डर्स को मान रही है और ना हुकूमत मान रही है। तो लिहाजा जो कोर्ट ने बात की है उसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेट करें तो यही है कि आप दोनों इस सिचुएशन के जिम्मेदार हैं क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जुनैरा, हवाले से बात की गई है कि अवाम का क्या कसूर था, अवाम ने जो सफ़र किया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा ऐसा होता है। हम देखते हैं कि हुकूमती झगड़ों में अवाम सफ़र करती है। आपको लगता है कि इस जो अमल है इससे कुछ सीखा होगा? अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, एहतजाज किया जाता है, तो ख्याल रखा जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह यह है कि फाइनल कॉल से लेके अब तक कि जो सिचुएशन है उसमें दोनों साइड्स के जो बिहेवियर हैं उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं है। हम बहुत दिनों से ये डिबेट्स कर रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि क्या अगर कोई नुकसान हुआ है तो उससे किसी ने कुछ सीखा है। तो दोनों तरफ का नुकसान भी हुआ है लेकिन दोनों तरफ कुछ सीखा भी हमें नज़र नहीं आ रहा। वही पॉस्चरिंग अभी थोड़े से दिन गुजरते हैं, जब आप थोड़ी सी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग पीटीआई से शुरू करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे तो लोग मारे गए हैं तो हमसे तो आप कोई और बात ही ना करें। साथ ही जब उनको ये कहें कि अगर दूसरी तरफ रेंजर्स हैव फॉलन तो वो भी तो, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो पुलिस के लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं, उसका वो जवाब नहीं देते। तो दोनों तरफ एक अजीब सा रेट्रिक है जिसमें कोई भी सीखने को तैयार नहीं है। सिर्फ यूँ लगता है कि शायद थोड़ा सा इस बात पे सांस ले लेना चाहिए कि इस दफ़ा क्योंकि बहुत एक सख्त हाथ से निपटा गया है पीटीआई के साथ, तो शायद 2 महीने या 3 महीने एक और ऐसी कॉल ना आए, लेकिन ये आएंगे, ये बार बार आएंगे। दिस इज़ देयर हिस्ट्री। और अगर इतना ही ख्याल हो तो फॉर गुड के लोगों की शहादत हुई, आपने आर्म्ड एमिनेशन यूज़ किया, तो कह दें कि जब तक टिल फर्दर नोटिस भूल जाएं आप प्रोटेस्ट को, क्योंकि हम अपने लोगों को नहीं मरवा सकते, वो भी नहीं कह रहे। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये एक लाहासिल सी बहस है। आई डोंट नो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन बहरहाल अच्छा तो नहीं होगा। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से ये भी आज हुकूमत का काम था कि उन्होंने अमन व अमान को बहाल रखना था और सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं करनी थी जैसी बन गई। कहा गया आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि मैं खुद विक्टिमाइज रहा, मैं इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो सका। देखिए, अगर हुकूमत उस वक्त ये ना करती, जो कुछ जिस तरह का लीडरलेस जो है वो मॉब था, जिस तरह से उन्होंने मीडिया हाउसेस के अंदर आकर तोड़फोड़ की और जो फोर्सेस के ऊपर जिस तरह से हमला किया, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई उनको समझाने वाला नहीं था, ना कोई उनको लीड करने वाला वहाँ मौजूद था। तो अगर वहाँ पर दुकानें खुली होती, अब माजी में पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे जो है वो एहतजाज देखें जिसके अंदर बैंकों को लूटा गया, जिनके अंदर दुकानों को लूटा गया। अगर ये सिचुएशन बन जाती कि मॉब वहाँ पे दुकानों में घुस जाता, वहाँ तोड़फोड़ करता, लूटमार करता, हमने ये भी देखा है इसी मॉब ने जो है वो टूल प्लाजे के अंदर जो है वो सामान की लूट की है, वहाँ से कंप्यूटर उठा के ले गए हैं, उनको और भी कोई चीज़ नज़र आ गई। अब मैं इसमें यहाँ पर जब डी चौक के ऊपर जो एक कंटेनर्स के ऊपर एक ग्रीन जो पर्दा था, आप यकीन करें कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे वो उनको उतार कर उनकी जो है वो बना के, उनको गठरियां बना के जो है वो भी उतार के ले गए। वो खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर दुकानें खुली होती तो आप बताएं कि फिर इस तरह का मॉब जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, अगर वहां पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती, वहां पर लूटमार शुरू हो जाती, तो कौन उसको कंट्रोल करता, कैसे कंट्रोल करता? जो रियासत की जिम्मेदारी
जो है वो उन दुकानदारों को प्रोटेक्शन देना थी, और जिस किस्म के हालात थे, जिस किस्म की शेलिंग थी, जिस तरह से जो है वो गोलियां चल रही थी या जिस तरह से रबर बुलेट्स चल रही थी, अगर वो ना बंद होती तो ये शायद हलाकतों का जो ववेला जो है हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है या तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है, वो कैजुअलिटी हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाती, क्योंकि गोली तो जो है वो नहीं देखती कि वो किसको लग रही है और उसके सामने कौन खड़ा है, उसके सामने एहतजाज करने वाले खड़े हैं या ताजर खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर स्ट्रैटेजी तो यही है जो अपनाई गई थी कि यहाँ पर जो बिजनेस एरिया है जितना है वो सारा क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि इतनी बेतहाशा शेलिंग